अब हम कैलकुलेट करेंगे कंडक्टर का वेट। तो हम लिखे यहाँ पे लिखे हैं कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टर वेट, कंडक्टर का वजन। तो यहाँ लिखेंगे WC = πd² 4 × ρ किलोग्राम पर मीटर। अब यहाँ पे हमारा डी क्या है? डी है हमारा डायमीटर किसका? कंडक्टर का। और रो क्या है? हमारा कंडक्टर मटेरियल की क्या है? डेंसिटी है। यहाँ पे ये रो है हमारा। अब दूसरा है, हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेट ऑफ आइस। अब हम आइस का हमारा वेट कितना है विदाउट कंडक्टर के, उसको निकालते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा कंडक्टर है, इसके चारों तरफ क्या है? ये आइस है। इसके बीच की दूरी हमारा जो मतलब इस कंडक्टर का जो डायमीटर है वो डी है, और इसके कंडक्टर के लेयर पे जो हमारा बर्फ़ जमा हुआ है इस इनर सरफेस से आउट सरफेस तक, जो ये हमारा थिकनेस है ये टी, और उसी तरह इसका भी थिकनेस हमारा क्या है? टी। तो हमने WI वेट ऑफ आइस इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया है, हमने डायरेक्ट फार्मूला लिखा है 2867 टी ब्रैकेट में D + T, जहाँ T क्या है? T हमारा क्या है? थिकनेस ऑफ आइस है। इसी तरह अब हमारा जो तीसरा है कैलकुलेशन ऑफ एयर प्रेशर ऑन कंडक्टर विदाउट आइस। अब हम क्या निकालेंगे? आइस के बिना कंडक्टर पे जो हमारा एयर प्रेशर है उसका हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। तो उसके लिए हमने लिखा है वेट ऑफ एयर इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है 75 D किलोग्राम पर मीटर। डी क्या है? डायमीटर ऑफ कंडक्टर। अगला है हमारा कैलकुलेशन ऑफ एयर प्रेशर ऑन विथ आइस। आइस के साथ एयर प्रेशर पे कंडक्टर का क्या इफेक्ट है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो लिखेंगे 75 D + 2T। ये हमने डिस्कस किया, अलग अलग स्टेप में कैलकुलेट किया। कंडक्टर का वेट, आइस का वेट, कंडक्टर का वेट आइस के साथ, आइस का वेट विदाउट कंडक्टर का, इन्होंने हमने यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला से इसको हमने समझाया। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सैग पे जो हमारा फैक्टर इफेक्ट डालता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑन सैग। सैग पे क्या क्या फैक्टर इफेक्ट डालता है? तो हमारा जो पहला इफेक्ट है, लिखते हैं। पहला इफेक्ट है वेट ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट लेंथ। वेट ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट लेंथ। इसमें हमारा क्या है? जब हम क्या करेंगे, कंडक्टर का जो वेट है उसको अगर हम बढ़ाते हैं, कंडक्टर का वेट बढ़ाते हैं, तो जो हमारा लाइन का सैग है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। मतलब अगर हमारा लेंथ, कंडक्टर का लेंथ बढ़ेगा तो हमारा क्या करेगा? सैग भी बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यस प्रोपोर्शनल W। वेट ऑफ कंडक्टर का अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेट बढ़ाएंगे तो क्या होगा? हमारा सैग बढ़ेगा, वेट ऑफ कंडक्टर। अब दूसरा है हमारा वेट ऑफ आइस डिपॉजिटेड ऑन पर यूनिट लेंथ ऑन द कंडक्टर। वेट ऑफ आइस डिपॉजिटेड ऑन पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर क्या होगा? वेट ऑफ आइस डिपॉजिटेड ऑन द पर यूनिट लेंथ, अगर हमारा बर्फ का वजन
क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब कंडक्टर पे बर्फ आइस क्या होगा, अगर ज़्यादा मात्रा में पड़ेगा तो क्या होगा, वो हमारा सैग क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यस प्रोपोर्शनल क्या होगा हमारा डब्ल्यू आई। तीसरा है हमारा एयर प्रेशर। जब हमारा कंडक्टर पे क्या होगा, एयर प्रेशर बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, सैग बढ़ेगा। तो इसको हम लिख देख सकते हैं यस प्रोपोर्शनल डब्ल्यू ए। चौथा है हमारा स्पैन ऑफ लाइन, स्पैन ऑफ द लाइन, मतलब जो दो हमारे सपोर्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, उसी को हम क्या यहाँ पे बोलते हैं, स्पैन। अगर वो स्पैन क्या करेंगे, हम स्पैन को बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, सैग बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यस प्रोपोर्शनल यल स्क्वायर। यहाँ पे हमने यल स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि यस इक्वल टू हमारा जो होता है मैक्सिमम सैग इक्वल टू जो हमारा होता है उसको हम लिखते हैं डब्ल्यू यल स्क्वायर अपान ए टी। तो यहाँ पे जो यल स्क्वायर यहाँ पे यल स्क्वायर हमारा कहाँ से आया, यहाँ से, क्योंकि ये अगर हमने क्या कहा स्पैन को बढ़ाएंगे तो भी क्या पड़ेगा, बढ़ेगा। तो यहाँ इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे यस प्रोपोर्शनल यल स्क्वायर। अब हमारा जो पांचवा है, तीसरा हमारा है टेंसाइल फोर्स। इस फार्मूले से हम देख रहे हैं अगर हम टेंसाइल फोर्स मतलब टी को बढ़ा रहे हैं तो हमारा सैग क्या होगा, घटेगा। टी अगर बढ़ रहा है तो सैग क्या करेगा, घटेगा। और अगर टी घट रहा है तो सैग हमारा क्या करेगा, बढ़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यस इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/T। ये हमारा आ गया पांचों फैक्टर जो इफेक्ट डाल रहा है सैग पे। और हमारा जो लास्ट है छठा, वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर क्या होगा, गर्मी के मौसम में हमारा क्या होगा कि हमारा कंडक्टर क्या होता है, फैलता है, प्रसार होता है, एक्सपेंशन होता है, तो उसमें क्या होगा, हमारा सैग वो अधिकतम होगा। तथा ठंडी के महीने में क्या होगा, वो एक्सपेंशन ना होगा, कंप्रेसिव होता है, तो फिर वो हमारा क्या करते हैं, वो सैग उतना अधिक नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम यस प्रोपोर्शनल टी। टी हमारा यहाँ पे क्या पे है, टेम्परेचर। अब हम अगले क्लास में मतलब अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल।